जय श्री राम। राम की शरण में आप सबका स्वागत है। एक समय श्री युधिष्ठिर जी बोले कि हे जनार्दन, मल मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा है। यह मनुष्यों को मोक्ष, भोग तथा आनंद देने वाली पवित्र एवं पाप नाशक है। भक्ति पूर्वक नरोत्तम भगवान का पूजन इस एकादशी में करना उचित है। यहाँ पर मैं एक मनोहर कथा जो काम्पल्या नामक नगर में हुई और जैसी मैंने सुनी वैसी तुमसे कहता हूँ। इस नगर में सुमेध नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। इसकी स्त्री भी अत्यंत पतिव्रता थी, परंतु भाग्यवश वह अत्यंत दरिद्री थे। अनेक मनुष्यों से भिक्षा मांगने पर भी उनको भिक्षा नहीं मिलती थी। इस कारण भली प्रकार भोजन, वस्त्र और रहने को स्थान तक भी नहीं मिलता था। उसकी स्त्री अपने पति के साथ अत्यंत कठिनता से जीवन निर्वाह किया करती थी। कई दिन वे केवल उपवास ही कर लेते थे। उसकी पतिव्रता स्त्री स्वयं भूखी रहकर भी अतिथि सत्कार अवश्य करती, मगर अपने मुख कमल पर कभी मलिनता न आने देती। साथ ही अपने पति से कभी किसी वस्तु की याचना न करती। यद्यपि उसका शरीर दिन प्रतिदिन दुर्बल होता जा रहा था। इस प्रकार अपनी स्त्री के दुर्बल शरीर एवं घर में अन्न का अभाव देखकर सुमेध ब्राह्मण एक दिन अपनी स्त्री से कहने लगा, हे प्रिय, यदि मैं किसी श्रेष्ठ मनुष्य से धन मांगता हूँ तो मुझको कोई कुछ नहीं देता। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? बिना धन के घर के कार्य सिद्ध नहीं होते। अतः मुझको विदेश जाने की आज्ञा दो, जिससे कुछ धन प्राप्त कर सकूं। बिना उद्यम के कार्य की सिद्धि नहीं होती। इसी कारण बुद्धिमान सर्वदा उद्यम की प्रशंसा करते हैं। पति के दुखपूर्ण वचन सुनकर वह सुंदर नेत्रों वाली स्त्री नेत्रों में आंसू भरकर तथा दोनों हाथ जोड़कर बड़े विनीत भाव से अपने पति से कहने लगी, हे स्वामी, यद्यपि मैं कोई विद्वान पंडित नहीं, फिर भी आपकी आज्ञा से कुछ कहना चाहती हूँ, जिसमें कि मैं आपकी और अपनी भलाई ही चाहती हूँ। क्योंकि विपत्तिग्रस्त मनुष्य सर्वदा यही कहते हैं कि मनुष्य को जो कुछ मिलता है पूर्व जन्म का दिया हुआ ही मिलता है। बिना दिए हुए चाहे स्वर्ण के पर्वत मेरु पर चला जावे, वहां पर भी कुछ नहीं मिलेगा। अपने पूर्व जन्मों में मनुष्य विद्या, धन या भूमि जो कुछ भी दान देता है वही इस जन्म में पृथ्वी पर मिलता है। ब्रह्मा ने जो कुछ भाग्य में लिख दिया वह किसी जगह भी मिल जाएगा। बिना दिए कुछ नहीं मिल सकता। स्वामिन, मैं आपके बिना क्षण मात्र भी नहीं रह सकूंगी। माता पिता, भाई बांधव, सास ससुर और दूसरे कुटुंबी कोई भी आदर सत्कार नहीं करेगा। सब पतिहीन तथा भाग्यहीन कहकर निंदा करेंगे। अतः इसी जगह पर रहकर जो कुछ भी मिले उसी में सुख से रहिए। अपनी स्त्री के ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मण विदेश नहीं गया। एक समय मुनियों में श्रेष्ठ कौंडिन्य मुनि भाग्यवश वहां पर आ गए। उनको आए हुए देखकर सुमेध अत्यंत प्रसन्न हुए और अपनी स्त्री सहित शीघ्रता से बड़ी नम्रता के साथ बारंबार उनको नमस्कार किया और कहने लगे कि आज हम धन्य हैं। हमारा जन्म आपके दर्शन से सफल हुआ। यहाँ आकर आपने हमको अनुग्रहित किया। हमारे बड़े भाग्य जो आपके दर्शन हुए। ऐसा कहकर सुंदर आसन दे मुनि की पूजा की और श्रद्धा के साथ मुनि को भोजन कराया। उस श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्री ने मुनि से पूछा, हे महाराज, दरिद्रता का नाश कैसे होता है? बिना दान किए हुए भी धन, विद्या, स्त्री और दूसरे पदार्थ कैसे प्राप्त हो सकते हैं? मेरे पति मुझे छोड़कर धन की आशा में विदेश जा रहे हैं। मैंने उनको रोका है। मेरे भाग्यवश आप यहाँ आ गए हैं। अतः हे महामुने, कृपा करके कोई ऐसा उपाय, व्रत,
तीर्थ या तप बतलाइए जिससे हमारा यह दुख दरिद्र दूर हो। उस सुशीला के ऐसे वचन को सुनकर अपने मन में सब पापों, दरिद्र और दुखों का नाश करने वाले उत्तम व्रत का विचार कर मुनि कहने लगे कि हे सुशीले, मल मास के कृष्ण पक्ष की भगवान की अति प्रिय भक्ति देने वाली परमा नाम की जो एकादशी है, तुम उसकी उपासना तथा व्रत करो। उसके करने से मनुष्य धन धान्य से संपन्न हो जाते हैं। विधि पूर्वक व्रत और रात्रि को नृत्य गीत आदि करके जागरण करना चाहिए। इस व्रत को सबसे पहले कुबेर जी ने किया, तब श्री शिव जी ने प्रसन्न होकर उनको धन का स्वामी बना दिया। फिर अपने पुत्र को बेचने वाले राजा हरिश्चंद्र ने किया तो अपना खोया हुआ राज्य, ऐश्वर्य तथा स्त्री पुत्र को पुनः प्राप्त किया। अतः तुम भी रात्रि के जागरण सहित इस व्रत को करो। हे पांडव, इतना कहकर अति प्रसन्नता के साथ कौंडिन्य ऋषि ने व्रत की सब विधि उनको समझाई और फिर उनसे पंचरात्रि का शुभ कारक व्रत का वर्णन किया, जिसके अनुष्ठान मात्र से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा कि परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य क्रम से निवृत्त होकर यथाशक्ति पंचरात्रि व्रत करने का नियम करें। जो प्रातःकाल स्नान करके 5 दिन पर्यंत निराहार रहता है, वह अपने माता पिता तथा स्त्री सहित विष्णु लोक को जाता है। जिसने 5 दिनों तक स्नान आदि करके विधि पूर्वक ब्राह्मण भोजन कराया, उसने देवता, मनुष्य, राक्षसों सहित सबको भोजन करा दिया। जो स्नान करके 5 दिन तक तिल से भरकर पात्र का दान करते हैं, वह समस्त सुखों को भोग कर सूर्यलोक में आनंद करते हैं। जो घी का पात्र दान करते हैं और ब्रह्मचर्य से रहते हैं, वे देवगणाओं के सहित स्वर्ग में आनंद से रहते हैं। कौंडिन्य ऋषि कहने लगे, हे सुशीले, तुम भी अपने पति सहित इस व्रत को करो। इस व्रत के करने से अन्न और धन से युक्त होकर अंत में स्वर्ग को जाओगी। उस ब्राह्मणी ने कौंडिन्य ऋषि की बताई हुई विधि के अनुसार व्रत किया तथा 5 रात्रि के समाप्त होने पर परमा एकादशी का व्रत किया। व्रत के पूर्ण होते ही उस स्त्री ने एक राजकुमार को वहां आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा की प्रेरणा से सब सुंदर वस्तुओं सहित नवीन ग्रह देकर उनमें उनका निवास कराया। तत्पश्चात उस राजकुमार ने 1 ग्राम उनकी जीविता के निमित्त दान दिया। मल मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का आदर सहित व्रत करने से वे समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु लोक को गए। जो मनुष्य यह मानव देह प्राप्त करके भी मल मास में एकादशी का व्रत नहीं करते, वे 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहते हैं, दुख पाते हैं। मनुष्य की देह अत्यंत दुर्लभ, बड़े पुण्य के प्रताप से मिलती है। कृष्ण भगवान द्वारा कहे हुए इस महत्व को सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी तथा भाइयों सहित एकादशी के व्रत को किया और अनेक भोगों को भोग कर अंत समय में भगवान विष्णु के बैकुंठ लोक को गए। तो दोस्तों, ये थी पवित्र परमा एकादशी की व्रत कथा। सुनने वाले का भी भला, सुनाने वाले का भी भला, हुंकार भरने वाले का भी भला। तो दोस्तों, फिर जल्द ही मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।